हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद तुषार। तो जैसे कि हमने अपना बेसिक कंसेप्ट्स किए थे लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 से पहले एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आई थिंक आपको बेसिक्स तो क्लियर हुआ होगा कि मतलब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, डी वाई बाई डी टी होता है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं तो होगा डी वाई बाई डी टी। रेट चेंज आए कोई भी तो उसका मतलब डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी टी उस पर लगेगा किसी भी थिंग पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आर है यहाँ पे रेडियस। तो देखिए हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, एरिया ऑफ सर्कल मान लेते हैं इसको ए, ठीक है। ए मान लिया। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। और हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है वो लिख लीजिए साइड में, डी ए बाई डी आर, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो रेडियस हमारी डी आर हो गई और डी ए क्या हो गया, एरिया। तो डी बाई डी आर एरिया पे लग गया, ए पे लग गया। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और फाइंड करने के बाद उनमें वैल्यूज पुट कर देनी है। आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे, डी ए बाई डी आर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। डी ए बाई डी आर, पाई तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रखा, तो डी बाई डी आर लगेगा आर स्क्वायर पे। तो पावर आगे पावर में से 1 माइनस, ठीक है। और डी आर तो डी आर का तो डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा इसमें, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर ही ले रहे हैं। तो 2 पाई आर आ गई इसकी डिफ्रेंसिएशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। और जब व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर। तो जब आर 3 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस जब हम पुट करेंगे उसमें, तो वो आ जाएगा हमारा डी ए बाई डी आर। उसमें आपको ऐसे डिनोट करना है, एट आर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे डी ए बाई डी आर की वैल्यू में 3 पुट कर देंगे। डी ए बाई डी आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 3, तो ये आ गया हमारा 6 पाई, ठीक है। 3 टू ज़ा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर सेंटीमीटर। क्योंकि देखो एरिया की तो हो गई स्क्वायर में, आपको पता है स्क्वायर यूनिट्स होती हैं एरिया की, तो सेंटीमीटर स्क्वायर्स दे दिया हमने, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर्स में थी। अगर कुछ नहीं दिया होता तो स्क्वायर यूनिट्स हो जाता। दे रखा है तो पुट कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस का क्या होगा, सेंटीमीटर। आपको यूनिट्स भी याद रखने हैं। तो ये तो आ गया हमारा जब आर इज इक्वल टू क्या हो 3 सेंटीमीटर, और जब आर की वैल्यू क्या हो 4 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 4। तो मतलब आर की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 4, ठीक। 4 पुट करने के बाद आ जाएगा हमारा 2 पाई इंटू 4 इज इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही सेकंड पार्ट, ठीक। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर वीडियो में। तो देखिए इसमें हमें दे रखा है कि द रेट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो चेंज को हमने डिनोट कर दिया डी बाई डी टी से, और क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम, वो लिख दिया। आई थिंक ये समझ आ गया, ठीक है। और जो गिवन है उसकी वैल्यू वो लिख दी, एट द रेट दिस वन, ओके। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज।
जब हमारे पास किसी एक लेंथ एज की लेंथ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, किसी एक की हमने ए ले लिया, स्मॉल ए, उसको मान लिया एज की लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो मतलब हमें डी ए बाई डी टी मतलब सर चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि हमें वही बताना है सरफेस एरिया कितना इंक्रीज कर रहा है जब हमारी लेंथ एक एज की कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें लास्ट में डी ए बाई डी टी निकालने के बाद ए की वैल्यू हमें स्मॉल की 12 सेंटीमीटर पुट करनी है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए डी वी बाई डी टी दे रखा है हमें, है ना। तो जैसे कि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होती है, एक क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, ठीक है। जैसे कि हमें पता है, मतलब जैसे हिंदी में बोल रहे भुजा का घन, है ना, तो वो होती है ए क्यूब हमारे पास। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू ए क्यूब हो गया हमारा, ठीक है। तो जब ये ए क्यूब हो गया तो हम इसको डेरिवेट करेंगे डी वी बाई डी टी, तो क्या होगा, पावर आगे पावर में से 1 माइनस 3 माइनस 1 2 हो गया, और डी ए बाई डी टी इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। 3a² डी ए बाई डी टी, ये स्मॉल ए आप ध्यान रखना, कैपिटल चलो इसको एस ले लेते हैं, है ना, फिर उलझन नहीं होगी। ये हमें निकालना है डी एस बाई डी टी। तो देखिए स्मॉल ए ले लिया हमने, भुजक मतलब उसकी एक आर्म ले ली, एज ले ली, 3a² डी ए बाई डी टी हमारा डी वी बाई डी टी आ गया। फिर उन दोनों को इक्वल कर देंगे, डी वी बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन है 8, 3a² डी ए बाई डी टी इम्प्लाइज दैट डी ए बाई डी टी, तो यहाँ से हमारा निकल गया डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 8/3a², ठीक है। ये आ गया हमारा डी ए बाई डी टी की वैल्यू, और ये पड़ी हमारी डी वी बाई डी टी की वैल्यू, हमें निकालना है डी एस बाई डी टी। अब जैसे कि आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 6a² होता है ना, मतलब s इज इक्वल टू 6a²। तो अगर हम डी एस बाई डी टी निकालें तो वो क्या आएगा, 12a डी ए बाई डी टी, यही आएगा। यहाँ पे आप 12a इंटू डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ रही है हमारी 8/3a², 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया हमारा a से a कैंसिल, 8 4 ज़ा 32/a आ गया हमारा इसका डी एस बाई डी टी का आंसर। तो डी एस बाई डी टी आ गया हमारा 32/a। तो जब हमारे पास क्या दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है a इज इक्वल टू 12 पे, तो इसमें आप पुट कर दीजिए डी एस बाई डी टी, ए इज इक्वल टू 12। आपको ऐसे लाइन मार के लिखना है तो समझ जाएंगे एट ए इज इक्वल टू 12 है ये, तो 12 आ जाएगा यहाँ पे, तो कैंसिल होके 4 पे आ गया इसका आंसर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। पर सेकंड कैसे, ऊपर तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, सरफेस एरिया है, और नीचे है टाइम, तो पर सेकंड। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। ओके थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल, मतलब आर इज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब हमें डी आर बाई डी टी गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज दिस वन। तो सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है ये, डी ए बाई डी टी निकालना है एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेम एज इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो हमें ए पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², और हम निकाल लेंगे डी ए बाई डी टी, क्योंकि हमें चेंज निकालना है, ठीक है। उसमें डी ए बाई डी आर था, बस ये फ़र्क है, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी, तो ये आ गया हमारा 2r डी आर बाई डी टी, क्योंकि ये r के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो 2πr डी आर बाई डी टी। यहाँ से हमें डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, वो पुट कर दीजिए 3
तो ये आ गया 6πr एट, और r इज़ इक्वल टू 10, r इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे क्या होगा हमारा dA/dt, वो हमें फाइंड करना है। तो r की वैल्यू इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, 6π इंटू 10 आ जाएगा हमारा 60π सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, डिवाइड में क्या है टाइम, तो पर सेकेंड इसकी यूनिट आ गई, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दे रखी है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, एक वेरिएबल क्यूब है, उसकी एज इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक एज को हम ले लेते हैं ए, तो चेंज हो रही है वो dA/dt एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो हमारे पास एक एज की क्या आ गई, लेंथ इंक्रीजिंग, और मतलब एट द रेट ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज, तो हमें मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है dV/dt व्हेन द एज इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एज आ गई हमारी। तो जैसे कि dA/dt एक एज चेंज हो रही है, वॉल्यूम पता है हमें क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, ए क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, हमें निकालना है dV/dt, मतलब इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी। तो ये क्या हो गई, पावर आ गई, पावर में से 1 - 3a² dA/dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव है, और dA/dt की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये आ गया हमारा 9a²। तो हमें निकालना है dV/dt एट a इज़ इक्वल टू 10। तो बस सिंपली a की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 10 स्क्वायर है, तो ये क्या आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम है तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, नीचे टाइम है तो टाइम की यूनिट्स पर सेकंड। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में हमें दे रखा है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये भी हमें वो दे रखा है dR/dt, क्योंकि r कुछ भी हो गई उसकी रेडियस, क्योंकि देखो जब भी हम किसी लेक में, शांत लेक में पानी फेंकें तो वो सर्कल्स ऐसे जाते हैं, है ना, ऐसे गोल गोल, तो मतलब उनकी रेडियस ही गिवन है ना, उसका ही चेंज दे रखा है, और सेंटीमीटर हमें यूनिट से भी पता चलना चाहिए, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ऊपर कोई रेडियस एज ऐसा कुछ आएगा, एज तो सर्कल के केस में होती नहीं, तो रेडियस, ठीक है, इसे हमें समझ जाना चाहिए। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें dR/dt दे रखा है। हाउ फास्ट एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, तो मतलब सर्कुलर वेव की हमें निकालनी है 8 सेंटीमीटर पे, वो इंस्टेंट ऑफ व्हेन द रेडियस हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमें निकालना है dA/dt एट r इज इक्वल टू 8, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इंक्रीजिंग एरिया, क्योंकि एरिया इंक्रीज करता चला जाता है, ऐसे वेव्स बनती चली जाती हैं चारों साइड से, ठीक है, तो एरिया इंक्रीज होता है। तो अब हमें एरिया ऑफ सर्कल पता है, a इज इक्वल टू πr² dA/dt निकाल लेंगे, तो ये आएगा 2πr dR/dt, dR/dt की वैल्यू दे रखी है 3, तो 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 6πr, है ना, dA/dt की वैल्यू पुट करके ये हो गया 6πr। तो एट r इज इक्वल टू 8 क्या आ जाएगा हमारा, एट r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे हमारा ये आएगा, सॉरी r की वैल्यू तो हमारे पास इसमें 5 सेंटीमीटर है, हाँ 5 है, 8 नहीं है 5 है, क्योंकि फिफ्थ, हाँ 5 सेंटीमीटर पर dR/dt, ओहो यहाँ पे था 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और जो ये वेव है ये 8 ही है, मतलब रेडियस जिस पे हमें मतलब बताना है dA/dt वो है 8। थोड़ी स्टेटमेंट में गलती हो गई, πr², और ये हो गया हमारा πr², 2πr dR/dt, यहाँ से 2πr के साथ मल्टीप्लाई होगा 5, तो आएगा 10πr, ठीक है, तो एट r इज इक्वल टू दिस वन, तो
तो यहाँ से हमारा dA/dt एट r इज इक्वल टू 8 क्या आ गया, 10 पाई इंटू 8 इज इक्वल टू 80 पाई, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऊपर है, पर सेकंड नीचे क्या है हमारा टाइम। इससे हमने यूनिट्स देख ली, है ना। तो मतलब इतने भी मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको क्लियर होगा। हाँ जी, अब देखिए, अब हमें दे रखा है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट क्या दे रखा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इससे आपको बस सीधा लिख देना है, रेडियस dr/dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वट इज द रेट ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस हमें निकालनी है, मतलब उसका चेंज निकालना है, dc/dt। तो रेट क्या आएगा उसका हमें वो बताना है ना, मतलब dc/dr। जैसे कि हमें पता है सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल होती है 2πr, ठीक है। तो हमें निकालनी है dc/dt, ठीक है। dc/dt निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2πdr/dt। अब हमें dr/dt की वैल्यू गिवन है ना, तो सिंपली हम पुट कर सकते हैं, dr/dt की दे रखी है 0.7, तो मतलब 7/10, ठीक। तो ये आ गई 14π/10, मतलब 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब हमारी ये आ गया रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन सरकमफेरेंस, ठीक है। ये आ गई हमारी सरकमफेरेंस में चेंज, इंक्रीज होना। हाँ जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। तो देखिए, एक लेंथ है रेक्टेंगल की, वो इसको मान लेते हैं हम x, और चेंज हो रही है तो हमने ले लिया dx/dt, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब की बार मिनट में है, सेकंड में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो x हमने ले ली उसकी लेंथ, तो ये क्या आ गई, जो लेंथ x दे रखी है हमें, वो डिक्रीज़ कर रही है, मतलब जब भी आपको दिया हो कि डिक्रीज़ कर रही है, वो लेनी है नेगेटिव में, एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। पर मिनट में डिक्रीज़ कर रही है, और जो विड्थ y है इज़ इंक्रीजिंग, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। जो इंक्रीज़ करेगा उसको पॉजिटिव लेना है, एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। फिर व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो, पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होता है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होता है, सिंपली हम उनसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हमें dx/dt dy/dt गिवन है, और किस पे निकालनी है, एक्स वाई पे, वो भी गिवन है। फर्स्ट हमें निकालना है पेरीमीटर का चेंज, मतलब dp/dt एट द रेट एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू और वाई की वैल्यू दोनों गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, dp/dt निकालने के पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें जैसे कि पता है ना। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, 2x + y, ठीक है। दोनों लेंथ का सम मल्टीप्लाइड बाय 2, लेंथ विड्थ का सम 2 इंटू एक्स वाई, मतलब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर ऐसे ही, तो अंदर वाले पे चले गया dx/dt dy/dt, ठीक है। अंदर का क्या होगी, डिफ्रेंसिएशन। फिर वैल्यूज पुट कर देंगे, dx/dt की है -5 और dy/dt के है +4, ठीक है। तो ये आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। ये आ गई हमारी dp/dt, है ना। अच्छा, अब देखिए, तो पैरामीटर तो हमारा डिक्रीज़ क्या कर रहा है, -2 सेंटीमीटर पर पे रेट पे, ये हमें पता चल गया, है ना। और जो b है वो किस पे हमारा डिक्रीज़ करेगा, वो बताना है हमें। अब देखिए, अब dA/dt निकालना है, मतलब हमें, है ना। dA/dt मतलब a क्या होता है हमारा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल का एरिया होता है x इंटू वाई,
तो dA/dt निकालने के लिए क्या लगेगा, इसमें प्रोडक्ट में दे रखा है तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। डिफ्रेंसिएशन में फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, है ना। और x की वैल्यू हमें गिवन, x की वैल्यू में थोड़ी, हाँ मतलब अभी पुट नहीं करनी है वो वैल्यूज़, तो अभी हमें सिर्फ ये निकालना है x इंटू dy/dt की वैल्यू क्या दे रखी है, -5, तो मैंने -5x ऊपर लिख लिया, और dy/dt दे रखा है 4, -5x + 4y आ गया हमारा -5 dy/dt dx/dt, सॉरी यहाँ पे x dy/dt y dx/dt, तो यहाँ से dx/dt की वैल्यू हमारे पास है, ये हो गई हमारी -5x, और dy/dt की 4y, -5y + 4x आएगा, -5y + 4x ऐसे आएगा, ठीक है। माइनस, तो मैं 4x - 5y इस फॉर्म में लिख लेता हूँ dA/dt। अब देखिए, अब हमें निकालना है, जब हमें वैल्यूज़ गिवन दे रखी हैं, व्हेन x = 8, y = 6 सेंटीमीटर, तब हमें निकालनी है वैल्यूज़ उनकी, तो वो आएगी dA/dt क्या आएगा हमारा, जब x दे रखा है 4 × 8 - 5 × 6 32 - 30, तो ये आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर